रूस और यूक्रेन के बीच जारी कशीदगी के बीच यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का। ऑपरेशन गंगा में फिजाइया होगा शामिल। ग्लोब मास्टर से यूक्रेन से हिंदुस्तानी शहरियों की वापसी होगी। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए हुकूमत हिंद की जानिब से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है और अब इससे जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन गंगा में फिजाइया होंगे शामिल। आपको बता दें कि ग्लोब मास्टर से यूक्रेन से हिंदुस्तानी शहरियों को वापस अब अपने वतन लाया जाएगा। तो बड़ी खबर इस बीच, ऑपरेशन गंगा में फिजाइया होंगे शामिल। ग्लोब मास्टर से यूक्रेन के हिंदुस्तानी शहरियों को अब बाहिफाजत मुल्क वापस लाया जाएगा। आपको बता दें कि मुसलसल ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों को मुल्क वापस लाने का जो सिलसिला है वो चल रहा है और अब इसमें शामिल होगा ग्लोब मास्टर। ऑपरेशन गंगा में फिजाइया शामिल होगा। ग्लोब मास्टर से यूक्रेन से हिंदुस्तानी शहरियों की वापसी का जो सिलसिला है इसे अंजाम दिया जाएगा। हुकूमत हिंद मुसलसल इस बात की अपील कर रहा है कि इत्मीनान रखे, सब्र रखे। यूक्रेन से सभी हिंदुस्तानियों को वापस बाहिफाजत अपने मुल्क लाया जाएगा और इसके लिए ऑपरेशन गंगा भी चलाया जा रहा है। और इस बीच ऑपरेशन गंगा से जुड़ी अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन गंगा में फिजाइया शामिल होंगे। ग्लोब मास्टर से यूक्रेन से हिंदुस्तानी शहरियों की वापसी होगी। तो बड़ी खबर, वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में ये ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। ग्लोब मास्टर से यूक्रेन से हिंदुस्तानी शहरियों की वापसी होगी। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे तलबा और तमाम हिंदुस्तानी जो बाशिंदे हैं यूक्रेन में वॉर क्राइसिस में फंसे हुए हैं, उन्हें मुल्क वापस लाया जा रहा है। बाहिफाजत यूक्रेन से निकालने की जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत हिंद ने संभाल रखी है और इसी के तहत ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। और इस बीच ऑपरेशन गंगा से जुड़ी यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन गंगा में फिजाइया होंगे शामिल। ग्लोब मास्टर से यूक्रेन से हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ जी सलाम एडिटर इरफान शेख साहब जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे आपसे कि किस तरफ अब ये पूरा क्राइसिस जो है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रूस भी पीछे हटने को तैयार नहीं, यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं, मुसलसल बातचीत का दौर भी चल रहा है। किस तरह के हालात अब मजीद बनते नजर आएंगे? देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, और जो लोग आने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ऐसी खबरें हम लोगों को मिल रही है कि ट्रेन में से उनको उतारा गया है, उनको डंडों से मारा गया है, असॉल्ट किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो चीजें हो रही है, देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एक मैसेज देना चाहिए जी, कि ताकि इस तरह की हरकतें ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स में जो हमारे चॉपर्स हैं, मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी, इन लोगों की आपस में बात हुई है और इस पूरी चीज को खुद देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब उसको मॉनिटर कर रहे हैं और अपने कैबिनेट के सभी मिनिस्टर्स को अलग अलग ड्यूटीज दे रहे हैं कि अलग अलग मुल्कों में जा करके वो अश्योर करें, वो मॉनिटर करें कि वहां से जो बच्चे हैं, जो बचे हुए हैं, जो खेप है, वो लोग जल्द से जल्द हिंदुस्तान आ सके। तो मेरा ये मानना है कि इस चीज को बहुत ही स्ट्रांगली लेने की जरूरत है और इसमें किसी भी तरीके की कोताही हम बरत नहीं सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ मैटर ऑफ आवर स्टूडेंट्स, आवर किड्स हु आर, जो वहां पे उस क्राइसिस में फंसे हुए हैं। बिल्कुल सर। और हिंदुस्तान का जो एक रुख है बेहद फ्रेंडली रहा है रशिया के साथ भी, यूक्रेन के साथ भी, और इसके अलावा जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उनकी हेल्प के लिए भी इंडिया सामने आया। साफ तौर पर इंडिया की जानिब से कहा गया कि जो जरूरी असिया है वो भी फराहम की जाएगी, इसी के साथ जो लोग वहां फंसे हैं उनकी भी मदद की जाएगी। और इस बीच हिंदुस्तानियों के साथ इस तरह का रवैया अगर देखा जाए तो बेहद फिक्रमंद और मायूस कर देने वाला ये सबब है। नहीं, देखिए, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है वहां पे किसी को, क्योंकि देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर, कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, किसी की बात चल नहीं रही है। तो जो फौज है, आप ये समझिए, यूक्रेन में जो लोग हथियार लेके खड़े हैं वो ट्रेंड लोग नहीं है। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आम आदमी, सिविलियंस हैं, जिनके हाथ में हथियार है, तो उनको पता ही नहीं हमें रिएक्ट कैसे करना है, वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को समझते नहीं है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है जहाँ पे अनट्रेंड लोग हथियार लेकर के खड़े हैं और अपने मुल्क की वो रक्षा कर रहे हैं। तो वहां पे जब उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई ऐसा कंट्री से के लोग हैं, जो बच्चे हैं,
जो शायद उनको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल रिटेलिएट करते हैं जी। तो ये बहुत ही एक खतरनाक बात है और बहुत ही क्राइसिस की बात है। तो हम लोगों को एहतियात इस बात पे देना पड़ेगा कि हमारे जो एयरफोर्स के जो चॉपर्स हैं, कम से कम वो इमीडिएटली वो काम में उनको लाया जाए और एक बहुत ही जिसको कहते हैं वॉर फुटिंग पे इस काम को करने की जरूरत है। जी। मेरा ये मानना है कि अरिंदम बख्शी साहब बार बार एक एक चीज को वो ट्वीट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, अश्योर कर रहे हैं और बाकायदा एक डेडिकेटेड ट्विटर हैंडल बनाया गया है इस चीज के लिए, असिस्टेंस के लिए, जिसमें जिस ऑपरेशन को हम लोग अंजाम दे रहे हैं, ऑपरेशन गंगा के नाम से है। तो मेरा यह मानना है कि सारे जो ऑथेंटिक चीजें हैं, जो नंबर्स है, अब कितने स्टूडेंट्स वहां पे अभी भी फंसे हुए हैं, मेरा ये मानना है कि लगभग 16,000 बच्चे अभी भी स्ट्रैंडेड हैं वहां पे यूक्रेन में। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और उनको जल्द से जल्द लाया जाए हिंदुस्तान में, यही दुआ है। और मेरा ये मानना है कि सब लोग इसमें आज महाशिवरात्रि है तो छुट्टी उट्टी और संडे मंडे सबको छोड़ करके 24/7 इसमें ड्यूटी में रहने की जरूरत है। जिस तरह यूक्रेन के लोग अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए, चाहे वो टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो या जर्नलिस्ट हो, सब हथियार लेके मुस्तैद हो गए हैं, उसी तरीके से आज हिंदुस्तान में जरूरी नहीं कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग हैं या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लोग हैं। एवरी सिटीजन हैज टू टेक केयर एंड प्रोएक्टिव एटीट्यूड के साथ इस चीज को मॉनिटर करें और निगाह रखें और सही बातें व्हाट्सएप में डालें, ताकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गलत खबरें ना दें और चीजों को मॉनिटर करें। कोई भी मैसेज किसी भी बच्चे का ट्विटर हैंडल पे आता है या फेसबुक पे आता है तो उसको बकायदा लोगों को आप ये यू आर एन एंकर, आप लोगों को मैसेज दें कि वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उन सारी डिटेल्स को भेजें, ताकि हम लोग मिनिस्ट्री के लोगों के साथ, बहुत सारे सीनियर IAS ऑफिसर है, IPS IFS है जो हमारे दोस्त हैं, तो उनको भी हम बता सके कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है और इसको ये काम करना है। तो वी ऑल हैव टू बी इन ड्यूटी, नो छुट्टी। बिल्कुल, तो हम अपने नाजरीन से भी यही गुजारिश करेंगे कि जी सलाम भी मुसलसल इस मुश्किल के वक्त में आपके साथ है। अगर कोई फंसा है, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन में है तो हमसे भी हेल्प ले सकता है। जी सलाम मुसलसल फ्रंट फुट पर आकर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। और सर, कुछ इस तरह की भी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर हिंदुस्तान के जो तलबा है वहां पर यूक्रेनी फौजी जो सैनिक तैनात है उनके साथ तशद्दुद करते हुए नजर आ रहे, बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे। तो ये तस्वीरें भी कहीं ना कहीं फिक्र को बढ़ा देने वाली है। एब्सोल्युटली यस, लेकिन इसकी लगातार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है उसकी लगातार मीटिंग होती रही है और खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि बैठ करके बातचीत किया जाए और जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके भी जो हेड्स हैं उनसे भी बातचीत हो रही है। तो एक मेरा ये मानना है कि रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये बातें समझ में आ रही है, रूस को भी ये समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली अगर सैंक्शंस होते हैं, अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं तो हर चीजों को प्राइस राइज बहुत ह्यूज होने वाला है, तो वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। चाहे आपके पास जितने भी हथियार हो, लेकिन अगर खाने के लिए आपके पास चीजें नहीं है और अगर आपके पास गैस नहीं है, उस खाना अगर कच्चा है, अगर उसको पका के आप खा नहीं सकते हैं, तो ये अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा इशू उस मुल्क के लिए हो सकता है। तो पूरी निगाहें पूरी दुनिया की लगी हुई है और एक पोलराइज हो गया सब कुछ। पूरा जो दुनिया है दो हिस्सों में बट गया है, एक जो अमेरिका के साथ है और एक जो रशिया के साथ है जी। और ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। लेकिन मैं आपको एश्योर कर दूं कि ये जो बार बार जो हवा फैलाई जा रही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, ऐसा नहीं होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे नाजरीन तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।